गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर आप लोगों के बीच में आज हाई स्कूल का जो विज्ञान है उसमें जीव विज्ञान का मैं आज आपको पहला चैप्टर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की जान लीजिए जो परीक्षाएं जो आपका पाठ्यक्रम था वो सिलेबस था वो लॉकडाउन के कारण पीछे जा रहा था, इसीलिए हमने यूट्यूब पर एक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। आप लोग घर पर रह कर के भी आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं और जिसमें आप सभी लोगों को मेरे इस चैनल के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो मैं आज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पे लिखिए रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जैसे ही लिख करके आप सर्च करेंगे वैसे ही हमारी आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगी और पिक्चर जैसे दिखेगी बगल में आपको एक रेड कलर में सब्सक्राइब की बटन लिखी होगी, उसको आप जैसे ही सब्सक्राइब लिखा होगा उसको प्रेस करेंगे तो एक आपको बेल दिखाई देगी घंटी, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा तो आपको हमारे चैनल पर जितने भी लेक्चर आपको दिए गए हुए हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे। और अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर आप कब पढ़ाते हैं, कब हमको वीडियो मिलेगा, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं बस केवल आपको करना कुछ नहीं है, बस इसी को आप लोग अगर लिख करके रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लिख करके सब्सक्राइब कर देंगे और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बेल आइकन, अगर उसको आप प्रेस कर देंगे तो आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पे तो आपको मिलता रहेगा वीडियो, जान लीजिए। और जिसके कारण आपको बढ़िया तरीके से अध्ययन करने में दिक्कत नहीं होगी। आप एक काम कीजिए कि बढ़िया सी एक कॉपी लेकर के नोट्स बनाइए, उसमें हम आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे देंगे, आप उसको बढ़िया तरीके से आप कॉपी में लिखिए और याद कीजिए और जिससे आपकी कोर्स भी कंप्लीट होता है। चलिए देखिए हम आपको आगे ले चलते हैं डायरेक्ट, और हाँ इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि सर ने यूट्यूब पर क्लास पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी भी मदद हो सके, ये भी आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जीवन की प्रक्रिया पार्ट फर्स्ट, ये जीव विज्ञान का है, जान लीजिए पहला चैप्टर है जीवन की प्रक्रिया, उसका हम पार्ट फर्स्ट आज आपको देने जा रहे हैं। जीवन की जो प्रक्रिया वाला जो चैप्टर है बहुत ही जान लीजिए ये एक तरीके से लॉन्ग चैप्टर माना जाता है। इसमें हम लोग पढ़ाते थे तो पहले कई छोटे छोटे चैप्टर में रहता था, लेकिन जब से एनसीईआरटी पैटर्न आया उसको एक चैप्टर में कर दिया है। तो इसमें जो पहला चैप्टर माना जाता है, टॉपिक माना जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाचन, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम पाचन के बारे में आज आपको बताएंगे और ये भी बता दे रहा हूँ कि ये लेक्चर ऐसा नहीं कि केवल क्लास 10th के लिए ही है, मैं आपको बता रहा हूँ ये आप चाहे रेलवे की, चाहे बैंक, चाहे एसएससी की, किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं और यहाँ तक लोग आपको सिविल सर्विसेज में वहाँ पे भी ये सब टॉपिक पूछ जाते हैं आपसे। तो जो पाचन होता है सब लोग को मालूम होगा कि जितने भी इस पृथ्वी पर जीवधारी होते हैं सभी जीवधारियों को अपनी जीवन की प्रक्रिया, मतलब जो उनके शरीर में होने वाली प्रक्रिया है जैसे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, इन सभी क्रियाओं को पूरा करने के लिए ही उसमें क्या होता है, भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनकी वृद्धि होती है, मरम्मत होती है, ऊर्जा प्राप्त हुआ करती है। तो इस भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं वह पोषक तत्व हमारे शरीर की कोशिकाओं में विलीन हो जाते हैं और जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि होती है और हमारी जीवन की प्रक्रियाएं चलती हैं। उसी जीवन की प्रक्रिया में ही आज एक ऐसा टॉपिक है पाचन, डाइजेशन की हम बात करने जा रहे हैं। पाचन जो टॉपिक है इसकी बात अगर हम करेंगे तो सबसे पहली चीज हम आपको बताते हैं कि जो हम भोजन ग्रहण किया करते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कई चीजें मिली होती है जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ, ये सब चीजें मिली होती हैं उसमें। तो उसको हम ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट हम कार्बोहाइड्रेट खा लिए तो कार्बोहाइड्रेट हमको मिल जाएगा, तो वो सब जो होते हैं बहुत जटिल होते हैं और बहुत ही क्या होते हैं जान लीजिएगा हार्ड, मतलब वाटर में वो डिजोल्व नहीं होते हैं। अभी आप फल का है छिलका उसको पानी में डाल लीजिए नहीं घुलेगा आपका। तो इस तरीके से ये बहुत जटिल होते हैं और क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। लेकिन आप कभी ऐसा सोचे होंगे कि आप रोटी को खाते हैं, मुंह में थोड़ी देर दांतों से चबाते हैं, चबाने के बाद जब वो निगल लेते हैं या निगलने से पहले आप देखिए तो एकदम लसलसा हो जाता है, बोलस टाइप। तो हमारे शरीर में ऐसे ऐसे अंग हैं, ऐसी ऐसी पाचक ग्रंथियां हैं जो उन पदार्थों को क्या कर देती हैं, बहुत सरल कर देती हैं और उनको तोड़ करके उनमें जो पोषक तत्व होता है उसको शरीर के भागों में पहुंचा देती है।
तो यही टॉपिक हम इसमें पूरा पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, जान लीजिएगा। तो हम सबसे पहले पाचन की आज आपको डिफिनेशन बताया करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जल की उपस्थिति में, इसको ऐसे लिखना है आपको कॉपी में, जल की उपस्थिति में जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को, ध्यान दीजिएगा पाचन की डिफिनेशन, जल की उपस्थिति में जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील, एकदम सरल डिफिनेशन है, जान लीजिएगा। ये वाटर बहुत नेसेसरी है, जल ही जीवन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जंतु हो, सबके लिए आवश्यक है, इसलिए पानी खूब पीना चाहिए। जल की उपस्थिति में जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल, ये देखो जटिल है जिसका उल्टा क्या हो गया सरल, और अघुलनशील है जिसका उल्टा क्या हो गया घुलनशील। तो जल की उपस्थिति में जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील, इसमें सरल एवं घुलनशील भोज्य पदार्थों में या सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन है। पहले मैं पाचन की डिफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जल की उपस्थिति में जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन है, जान लीजिए। अब फिर आपको आगे जो हेडिंग लगाना है वो आपको लगाना है पाचन तंत्र, या इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं और वो है आहार नाल। सबसे पहली चीज तो हम ये पाचन की डिफिनेशन को कंफर्म कर लेंगे। अब जब पाचन की डिफिनेशन कंफर्म हो जाएगी तो हमारे पास है पाचन तंत्र या आहार नाल। अब जब ये पाचन की क्रिया होती है तो ऐसा तो है नहीं पाचन की क्रिया आपके शरीर में कोई पर्टिकुलर अंगों द्वारा नहीं होती। एक पर्टिकुलर आपके शरीर में अंग होते हैं। नाक है तो वो सूंघने के लिए बनी है, ये नहीं कि नाक से आपको डाइजेशन करना है। तो यहां पे आपको क्या करना है बताना है, ध्यान दीजिएगा। पाचन की क्रिया में ध्यान दीजिएगा सहायक अंगों को, पाचन की क्रिया में सहायक अंगों को पाचन अंग, ध्यान दीजिएगा। जो अंग पाचन की क्रिया में सहायक हो रहे हैं, अभी सबका नाम मिलेगा आपको। पाचन की क्रिया में सहायक अंगों को पाचन अंग कहते हैं। जो अंग हेल्प कर रहे हैं, these are organ which are help to the digestion is called digestive organ, and group of organ is also called as a digestive organ or alimentary organs या alimentary canal। ये आप ध्यान दीजिए, इंग्लिश वर्ड है इसका। तो पाचन की क्रिया में सहायक अंगों को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन अंग तथा पाचन अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। लिखते इसलिए है ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत हो ना। पाचन की क्रिया में सहायक अंगों को पाचन अंग कहते हैं तथा पाचन अंगों के समूह को हम लोग क्या कह देते हैं? पाचन तंत्र कह देते हैं। और मनुष्य के जो पाचन तंत्र के अंतर्गत आने वाले अंग हैं उनके नाम अब आपको पढ़ेंगे यहाँ पे हम। तो मनुष्य के जो पाचन तंत्र, यहाँ पे चाहे पाचन तंत्र कहे चाहे आहार नाल कहे, उसके बाद मैंने हाँ अगर कोई पूछता है आहार नाल क्यों कहते हैं इसको, तो आहार नाल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही लंबी कुंडली संरचना है, बहुत लंबी है, लगभग 10 मीटर लंबी है, मुख से लेकर के गुदा तक फैली है, जान लीजिएगा। 10 मीटर तक कम से कम नहीं है, सब एक डिटेल आपको मिलेगा पढ़ने के लिए।
तो जिसके कारण इसमें भोजन विभिन्न रास्तों से होता हुआ गुजरता है, इसीलिए इसको हम लोग आहार नाल भी कहते हैं। नहीं बच्चे पूछते कि पाचन तंत्र तो ठीक है, आहार नाल क्यों कहते हैं, तो इसकी बात मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे पाचन तंत्र के अंतर्गत आने वाले पाचन तंत्र कहते हैं, और फिर मनुष्य के पाचन तंत्र के अंतर्गत, मनुष्य के पाचन तंत्र के अंतर्गत निम्न अंग आते हैं। अब मनुष्य के पाचन तंत्र के अंतर्गत जो आने वाले अंग हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला होता है मुख गुहा। अब मुख गुहा में भी कई अंग होते हैं, अगर आप उसको लिखना चाहें तो बड़े आराम से मुख गुहा में, जैसे यहां पर नीचे लिखें ए, इसमें मुख गुहा में आता है दांत, बी जीभ, इसी में होती है सी मुख गुहा में ही क्या होती है आपकी लार ग्रंथि। तो ये नंबर 1 अंग में देखिए, नंबर 1 मुख गुहा जो है ऐसे लिखिएगा नीचे की तरफ, तो नंबर 1 हो जाएगा दांत, इसमें है जीभ है और क्या है लार ग्रंथि। दूसरा जो आर्गन होता है मुख गुहा के नीचे आप जाइए तो वो आपका हुआ करता है, जिसको आप लोग कहा किया करते हो ग्रास नली, ग्रास नली। तीसरा जो हुआ करता है उसको हम लोग कहा करते हैं आमाशय, ये आप जान लीजिए। आमाशय के बाद जो चौथा पार्ट हुआ करता है उसको हम लोग कहा करते हैं छोटी आंत, जान लीजिए। छोटी आंत के बाद फिर होता है, छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, लेकिन उसको डिटेल जब छोटी आंत पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और फिर होता है बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद क्या होता है बड़ी आंत। फिर छठा पार्ट होता है आपका, जैसे बड़ी आंत हो गई तो बड़ी आंत के बाद होता है गुदा, या इसको हम लोग कहते हैं एनस। तो इतने अंग हैं, जान लीजिएगा। मनुष्य के पाचन तंत्र के अंतर्गत निम्न अंग आते हैं, और उन सभी अंगों में कौन कौन से अंग है बताइए हमको। सबसे पहले नंबर 1 है मुख गुहा, ये जो आपका पूरा जबड़े से बना हुआ भाग है जिसमें दांत है, दांत के बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। जीभ है जो भोजन को मिलाने का काम करती है लार में, और फिर लार ग्रंथियां हैं, ये भी आपको पूरा डिटेल मिलेगा पढ़ने के लिए। फिर ग्रास नली होती है गले के अंदर है, जो एक ट्यूब है जिसके द्वारा भोजन खिसकता हुआ जाता है। और फिर ये आमाशय, ये जो आपके दाहिनी तरफ पेट, आपका बाईं तरफ पेट होता है उसको आमाशय कहते हैं। फिर आहार नाल का सबसे जो लंबा भाग कुंडलित भाग होता है उसको हम लोग छोटी आंत कहते हैं। क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत है, इसके 3 पार्ट होंगे, ये भी पढ़ेंगे। ग्रहणी है, जजुनम है आपका, और फिर उसके बाद इलियम है। और बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम होता है, कोलम होता है, रेक्टम होता है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, आप जान लीजिएगा। जैसे इसके 3 पार्ट और इसके भी 3 पार्ट, इसको डिटेल वहां पढ़ेंगे, अभी यहाँ लिखेंगे बहुत आपका ज्यादा हो जाएगा। और फिर लास्ट पार्ट होता है गुदा या एनस, जिसके द्वारा भोजन शरीर से क्या हो जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको शरीर से बाहर किया जाता है। तो इस तरीके से हमने आज आपको छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बताया पाचन। एक बार आप ध्यान दीजिएगा, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। जल की उपस्थिति में जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील भोज्य पदार्थों में, ये जटिल है ये अघुलनशील है, यहाँ इसके बाद सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। और फिर क्या है पाचन तंत्र या आहार नाल, पाचन की क्रिया में सहायक अंगों को पाचन अंग कहते हैं, तथा पाचन अंगों के समूह को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। और पाचन तंत्र के अंतर्गत मनुष्य के निम्न अंग आते हैं, वो कौन कौन अंग है। नंबर 1 है मुख गुहा, मुख गुहा के अंतर्गत भी आता है दांत, जीभ, लार ग्रंथियां। नंबर 2 है ग्रास नली, ओसोफेगस। फिर 3 है आमाशय, स्टमक। 4 है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। 5वां है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर ये एनस या गुदा। इस तरीके से आपके ये सारे पार्ट हैं। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा, और जो हमने आज आपको पढ़ाया वो समझ में भी आया होगा। आप इसको वीडियो को 2 बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। और उसके बाद फिर आप विधिवत इसकी आप क्या कीजिए, एक कॉपी लीजिए और उसमें हेडिंग वाइज इसकी क्या कीजिए, नोट्स बनाइए,
और आपको मैं बता रहा हूँ कि आज सुबह से मैंने आपको शुरू कर दिया है, तो आपको मैं आज इसे पार्ट 1 दिया हूँ, इसे पार्ट 2, पार्ट 2, आपको पार्ट 3 देते रहेंगे। मैं आप लोगों से बस यही इतना चाहता हूँ कि आप लोग इसको आप विधिवत पढ़िए, तैयारी कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपका भविष्य उज्जवल हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।